बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर टैंक्स को सबसे बड़ा खतरा ATGM से है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से है। और इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का मुकाबला करने के लिए हमने ये देखा कि रशिया ने यूक्रेन की जंग से पहले टैंक्स की टर्रेट्स के ऊपर कुछ किस्म की छतरियां सी बनाना शुरू कर दी। जिस तरह से कुप्पे होते हैं ना, उस तरह से उन्होंने कैनोपी टाइप जो है वो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि डेफिनेटली रशिया को पता था कि उसको किस किस्म के मिसाइल्स का सामना करना पड़ेगा। रशियन इंटेलिजेंस उसको यही बता रही थी कि अमेरिका जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स यूक्रेन के हवाले कर रहा है, तो रशियन टैंक्स को इन जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से रशिया ने अपने टैंक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उनके ऊपर उन्होंने ये छतरियां नुमा कैनोपीज जो है वो लगाना शुरू कर दी। अब ये जंग के अंदर कितनी इफेक्टिव रही ये तो आप खुद से फैसला कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि इस जंग के अंदर रशिया के तकरीबन 1500 से 2000 टैंक्स जो हैं वो तबाह हो गए हैं। ये मैं कम से कम एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ। डेफिनेटली इन 1500 से 2000 टैंकों की तबाही के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा इन जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का होगा। अब ये जो जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है ना, ये रशियन इंटेलिजेंस को पता है कि ये ऊपर से हमला करता है। इसका मेन टारगेट जो होता है वो टैंक का टर्रेट होता है, जहां पे सबसे कम ये एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा होता है। सबसे कम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर इस जगह पे क्यों लगा होता है? देखिए, जितना ज्यादा आप ERA लगाएंगे, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर एक टैंक के ऊपर लगाएंगे, उतना टैंक का वजन बढ़ता जाएगा और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि टैंक का वजन जो है वो एक हद से ज्यादा बढ़े। ये आपने ट्रेड ऑफ करना होता है कि टैंक की सेफ्टी भी देखनी होती है, उसके बाद टैंक का वजन भी देखना होता है। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप सारे के सारे टैंक के ऊपर ये ERA एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा दें और टैंक का वजन इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो मैनूवर करने के काबिल ही ना रहे। देखिए, ये जो टैंक्स होते हैं ना, या जो आर्मर्ड डिवीजन्स होते हैं, ये किसी भी फौज का स्पीयर हेड होते हैं। ये जमीनी जंग के अंदर सबसे आगे जाते हैं और इस वजह से इनकी मैनूवरेबिलिटी जो है वो इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वजह से एक टैंक की स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप एक टैंक को इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड बना देंगे कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा वजन लाद देंगे, तो वो मूव कैसे करेगा और आपको जंग में जो डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए हैं वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। एनीवे, तो रशिया ने ये कैनोपीज जो है वो बनाना शुरू कर दी। कितना कामयाब हुआ होगा कामयाब, लेकिन हमें यह पता है कि 2000 के नजदीक रशिया के टैंक्स जो हैं वो यूक्रेन की जंग में अभी तक तबाह हो चुके हुए हैं। ये मैं आपको एक एस्टिमेट बता रहा हूँ। अब जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन ने कुछ कामिकाज़ी ड्रोन्स जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिए हैं और हमने तस्वीर और वीडियोस देखी कि ये कामिकाज़ी ड्रोन्स इन टैंकों के ऊपर जाके जो है टर्रेट के नजदीक जाके फट जाते हैं या उसको जाके लग के तो अपने आप को एक्सप्लोड कर लेते हैं और इस तरह से टैंक के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं या वो मारे जाते हैं। तो अब रशिया ने अपने T-90 टैंक्स के ऊपर थोड़ी सी प्रोटेक्शन जो है वो बढ़ाई है, क्योंकि ये जो यूक्रेन के कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं ये अब बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते चले जा रहे थे। अब आप इन तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि रशिया ने अपने इन T-90M टैंक्स के ऊपर वाली साइड पर यानी कि टर्रेट के ऊपर भी ERA लगाना शुरू कर दिया। शुरू के अंदर न सिर्फ इन कैनोपीज के ऊपर वाली साइड के ऊपर ERAs लग रहे हैं, बल्कि कैनोपी की साइड्स के ऊपर भी उन्होंने एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर जो है वो लगाना शुरू कर दिया। तो टैंक्स के हवाले से ये एक खतरा जो है वो मजीद बढ़ गया। साइडों के ऊपर टैंक ऑलरेडी जो है वो बहुत ज्यादा वर्नरेबल होता है और वहां पे ही टैंक को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अब टैंक्स की जो टर्रेट है उनको न सिर्फ जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से मसला है, बल्कि इन छोटे छोटे कामिकाज़ी ड्रोन्स जो है वो भी उनके लिए बहुत बड़ा खतरा जो है वो बनते जा रहे हैं। और इस वजह से रशिया ने अपने इन T-90M टैंक्स के ऊपर ये नई किस्म की कैनोपी जो है वो एक लगा दी है, जो कि पहली इस्तेमाल की भी कैनोपी से जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। और इन कैनोपीज के ऊपर अब रशिया ने एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी लगाना शुरू कर दिए हैं। इससे टैंक का वजन तो बढ़ जाएगा, लेकिन शायद 2 साल के बाद रशिया ने यह सीखा है कि इस जंग के अंदर टैंकों की मैनूवरेबिलिटी से ज्यादा टैंकों की प्रोटेक्शन रशिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से उसने ये ट्रेड ऑफ जो है वो प्रोटेक्शन के खाते में ज्यादा डाल दिया और इस वक्त रशिया ये समझ रहा है कि उसको टैंक की प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू टैंक की मैनूवरेबिलिटी के। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी अपडेट मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।